Hello बच्चों, let's read the above question we have given. If n is a positive integer greater than unity and z is a complex number satisfying the equation z to the power n is equal to z plus 1 to the power n, then uh, तो उस हिसाब से हमें ऑप्शन दिए गए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 एंड नन ऑफ दीज। तो चलिए इसके लिए की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो z अगर हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आई वाई हमारा, जहाँ पे हमारा x होता है रियल पार्ट, होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है ना? ठीक है। तो अगर कोई इक्वेशन दी गई हो z टू द पावर n इज इक्वल टू 1, देन ये क्या होती है? nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है ना? ये हमारी nth रूट ऑफ यूनिटी है। तो इस हिसाब से ये क्या आता है? इसका मॉड जेड हमेशा क्या आता है? 1। ठीक है ना? तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या बोला गया है? हमें ये बोला गया है कि एक हमें n दिया गया है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो n हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, और क्या बोला गया है? z टू द पावर n इज इक्वल टू क्या है? z प्लस 1 टू द पावर n के। अगर z प्लस 1 को हम इस तरफ भेजें तो ये क्या हो जाएगा? z अपॉन z प्लस 1 की होल पावर n इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको z नॉट मान लें, ठीक है, z नॉट टू द पावर n इक्वल टू 1, तो ये एक तरीके क्या है? nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी हो गया ये। तो nth रूट ऑफ यूनिटी हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है z नॉट का मॉड बराबर क्या होगा? 1। और z नॉट है क्या हमारा? z अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल टू 1। मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो z मॉड z अपॉन मॉड z प्लस 1 का मॉड, ये क्या आएगा? 1। तो क्या आएगा? मॉड z इक्वल टू z प्लस 1 का मॉड। ठीक है, ये इक्वल टू आ गया। अगर हमारा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो मॉड z हमें क्या देता है? मॉड z हमें देता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल अंडर रूट बराबर किसके होगा? ये होगा। अब यहाँ पे प्लस 1 किया गया है, इसका मतलब क्या है? इमेजिनरी पार्ट में और रियल पार्ट में प्लस 1 किया गया ना, क्योंकि 1 हमारा रियल है। तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना? अब दोनों का स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग करें। स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगर देखिए ये तो कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब ये क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 2ab। ठीक है ना? ये से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या है? एक्स की वैल्यू है -1/2। तो इससे हम ये देख पा रहे हैं एक्स हमारा क्या था? एक्स हमारा था रियल पार्ट और वाई था हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो हमारा रियल पार्ट क्या आया? लेस देन 0। और इमेजिनरी पार्ट से कोई मतलब ही नहीं था। क्या कुछ चेंज हुआ इमेजिनरी पार्ट पे? कुछ चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि रियल पार्ट हमारा, अगर हमारी एक्स टू जेड टू द पावर एन इक्वल टू जेड प्लस 1 टू द पावर एन है,
और n हमारा ग्रेटर देन 1 है, तब क्या होगा? रियल पार्ट हमारा हमेशा लेस देन 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं। तुम्हारे ऑप्शन में सारे इमेजिनरी पार्ट के बारे में बोला गया है, और इमेजिनरी पार्ट तो कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से तो ये सारे ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, तो लेकिन इसमें पर्टिकुलरली कहा है कि ये लेस देन 0 होगा, ये तो उस हिसाब से हमारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ए, बी, सी ऑल आर करेक्ट। ठीक है ना, सारे करेक्ट हैं। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।